नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंदाज़े बिया गर्चे मेरा शौक नहीं है, अंदाज़े बिया गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए ये मेरी बात। गुलाब पत्थर में खिल रहे हैं, चराग आंधी में जल रहा है। गुलाब पत्थर में खिल रहे हैं, चराग आंधी में जल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। सदर ज़िवकार, शायद एक पाकिस्तानी होने के तहत आपका दिल मेरी इन बातों को तस्लीम करना गवारा न करे, मगर अगर आज 70 साल बाद भी हम सो रहे हैं तो हमें कौन जगाएगा। सदर ज़िवकार, ऐवान में पेश करदा करारदाद के हम आज़ाद हैं कि जहाँ लफ्ज़ हमसे मुराद महज मैं और आप जो एयर कंडीशन कमरों के बगैर बैठना तसव्वुर नहीं करते, नहीं, बल्कि यहाँ लफ्ज़ हमसे मुराद वो गरीब और मजदूर तबका भी तो है जो तपती हुई धूप में अपने कमजोर जिस्म पर अपनी बुरी हड्डियों से ज्यादा वजन उठा रहा है। सदर ज़िवकार, नजर डालिए, मैं कहती हूँ आंखें खोलिए, यहाँ लफ्ज़ हमसे मुराद वो कच्ची आबादी में बसने वाले गुरबा भी तो है कि जिनकी औलादों को डाकैत आए दिन हीरा मंडी में जाकर बेच जाते हैं। अली वकार, हमसे मुराद ये 20 करोड़ आवाम भी तो है कि जिनके दुख और तकलीफ अगर हम सुनने में आए तो हमारे कानों से खून बहने लगे। अली वकार, करारदाद में लफ्ज़ आज़ाद भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि आज़ाद तो सिर्फ वो हुक्मरान है, मैं कहती हूँ आज़ाद तो सिर्फ वो हुक्मरान है जो अपने प्रोटोकॉल के खातिर एक 9 साल बच्चे को अपनी गाड़ी तले रौंद कर चले जाते हैं। कहना चाहती हूँ, नफरत की हवाओं को ज़माने से मिटा दो, नफरत की हवाओं को ज़माने से मिटा दो, उल्फत के चरागों को जो जलने नहीं देते। क्लैपिंग कर दे भाई। सदर ज़िवकार, मैं तो कहती हूँ इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए जाए, एक में आप अपने अमीर तबके की आज़ादी का जश्न मनाएं और एक में अपने गरीब तबके की बर्बादी का शोक मनाती हूँ। सदर ज़िवकार, क्योंकि अली वकार हम आज भी गुलाम हैं, हम गुलाम हैं अपनी फिरका वारियत सोच के कि जो एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना गवारा नहीं करते, हम गुलाम हैं अपनी सिद्धांत सोच के जो गैरत के नाम पर औरत को कत्ल कर देते हैं। अली वकार, हम गुलाम हैं, हम आज भी गुलाम हैं, हम गुलाम हैं अपने बनाए हुए इस अधूरे दिन के जो गुस्ताखे रसूल का ठप्पा लगा के किसी को भी कत्ल कर देते हैं। क्लैपिंग कर दे भाई। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अपने अपने ही निगाहबानों से डर लगता है। डंके की चोट में सालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से ना जंदानों से डर लगता है। क्लैपिंग कर दे। इसी के साथ अर्ज करती हूँ, जिस देश की माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ाकर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ तबों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश की मंडी मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जान के रखवाले जाने में मासूम होगी, जिस देश में हाकिम जालिम भी सिसकी नस्लें मजबूरों की। क्लैपिंग कर दे। जिस देश के बिकते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश के गलियों कूचों में हर सिमत वहशी फैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बुरहान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फरदान अलग तक जा पहुंचे, जिस देश में हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हो, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चों को नीलाम कराती है, जिस देश में दौलत शरफा से नाजायज काम कराती है। सदर ज़िवकार, जिस देश के सादा लोग इंसान वादों पर ही डाले जाते हो, जिस देश के औहदेदारों से औहदे निभा ले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब बहुत है। बड़ी बात है। क्लैपिंग कर दे। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पर चढ़ाना वाजिब है। तवस्सुलाम। क्लैपिंग कर दे। मैंने कहा था मेरा भाई है ये।